गंगा पुत्र भीष्म पितामह को जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ने बाणों की सैया पर लेटा दिया था और वह बाणों की सैया पर लेटे लेटे उन्होंने पूरे महाभारत को देखा था। तो दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं कुरुक्षेत्र के उस स्थान पर जिस स्थान पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। और दोस्तों आप देख पा रहे होंगे भीष्म पितामह का वह चित्र जिसमें भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनके पैर से लेकर सिर तक बाण लगे हुए हैं और बाणों की सैया पर ही वह लेटे हुए हैं। दोस्तों वास्तव में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह अपनी इच्छा से ही मर सकते थे और इन्होंने एक शिखंडी नामक, जिसको हम कह सकते हैं ना तो वो स्त्री थी ना पुरुष थी, उसको वरदान दिया हुआ था कि मेरी मृत्यु तुम्हारे ही हाथों होगी। दोस्तों शिखंडी की भी अपनी एक कहानी रही है, उनको भीष्म पितामह ने वरदान दिया हुआ था। और जब महाभारत युद्ध में शिखंडी युद्ध में पहुँचता है तो उसी के तीर से भीष्म पितामह घायल होते हैं, लेकिन उसके तीर में इतना दम नहीं था कि वह भीष्म पितामह को मृत्यु दे सके। तब अर्जुन ने पीछे से तीर चलाए और भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटा दिया। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी आत्मा को नहीं त्यागा क्योंकि ये पूरा महाभारत युद्ध को देखना चाहते थे और बाणों की सैया पर लेटे हुए यह पूरे महाभारत युद्ध को देखते हैं। जब महाभारत का अंत होता है, महाभारत युद्ध खत्म हो जाता है, तब भीष्म पितामह एक दिन कहते कि और जब सभी उनके पास पहुंचते हैं, अर्जुन भी उनके पास पहुंचते हैं, तो भीष्म पितामह को पानी की प्यास लगती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे जल ला कर दो। तब कौरव और पांडु सभी उनके लिए जल लाने के लिए जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं मैं जल उन्हीं के हाथों से ग्रहण करूंगा, उन्हीं के द्वारा जल ग्रहण करूंगा जिसने मुझको बाणों की सैया पर लेटाया है। तभी वहाँ पर अर्जुन आते हैं और वो अर्जुन से ही कहते हैं कि मैं तुमसे ही जल पीऊँगा। तब अर्जुन क्या करते हैं कि एक तीर मारते हैं धरती पर। यहाँ पर एक तीर आपको दिखाई भी दिया होगा, एक धरती पर तीर मारते हैं और यहाँ से गंगा का प्रवाह निकल जाता है, गंगा निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर एक नाम रखा गया बाण गंगा, बाण के द्वारा उत्पन्न की गई गंगा। और उसी की एक जलधारा भीष्म पितामह के मुंह में जाती है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कैसे तारों के जरिए दिखाया गया कि कैसे गंगा की एक धारा भीष्म पितामह के मुँह में जा रही है। तो दोस्तों ये बाण गंगा अर्जुन ने अपने एक बाण से यहाँ पर प्रकट की थी। तो आज ये जो भीष्म पितामह का जो यहाँ पर एक मंदिर भी बन चुका है और भीष्म पितामह का जो पूरा का पूरा चित्र फरमाया गया है। यहाँ पर एक तालाब भी आपको दिखाई देगा, जो तालाब है इसमें बच्चे नहा रहे हैं आपको दिखाई देगा, लेकिन तालाब में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अभी रख रखाव उतना अच्छा नहीं है, पानी थोड़ा गंदा है। और अब यहाँ पर आप भीष्म पितामह का मंदिर भी देख पा रहे होंगे। भीष्म पितामह का एक मंदिर है, मंदिर स्वच्छ है, अच्छी तरह से इसको बनाया गया है। और दोस्तों एक पवित्र स्थान मैं कहूँगा इसको, पवित्र स्थान यहाँ पर है। और भीष्म पितामह के बारे में आप ही जानते हैं कि जिनकी प्रतिज्ञा ही भीष्म थी, जिनको कोई मार नहीं सकता था, तो उन्हीं को यहाँ पर भीष्म पितामह को यहाँ पर दिखाया गया है। और दोस्तों आप जानते हैं कि भीष्म पितामह गंगा पुत्र थे और महाराज शांतनु के पुत्र थे और इन्होंने कभी भी विवाह नहीं किया। दोस्तों हम भीष्म पितामह और अर्जुन का अवैध रहस्य आपको सामने से भी दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन लिखा भी हुआ है कि अर्जुन भीष्म पितामह की एक बाण से गंगा निकाल कर, जिसको बाण गंगा कहा गया है, भीष्म पितामह की प्यास बुझा रहे हैं। और यह दृश्य आपको यहाँ से देखने पर बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। और यह तालाब थोड़ा नीचे करके बनाया गया है और बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से देखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है।